साउथ में जो अभी एक मामला हुआ है हिजाब को लेकर के, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? वो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा देश जो है ये बहुलवादी देश है। अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग, आस्था के लोग, मानने वाले लोग हैं। तो उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो अलग अलग है और उस आइडेंटिटी को भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी है, फंडामेंटल राइट के तौर पर मान्यता दी है। तो ये इस तरह का अधिकार है। उस लड़की को हिजाब पहनकर स्कूल में जाने का अधिकार है। ये धर्म स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में संविधान में दिया हुआ है उसके तहत है। एक बात। दूसरा, एक लड़की के पीछे 200-400 लड़के लगना और उसको दौड़ाना, मैं इसे मर्दानगी का सबूत नहीं मानता हूं, गांडूगिरी का सबूत मानता हूं। एक लड़की है, उसके पीछे 200-400 लड़के दौड़ रहे हैं, ये मर्दानगी है? किस आधार पर कहा जाए ये मर्दानगी है? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो ये संविधान के अनुसार देश चलेगा या इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले, सामूहिक रूप से गुंडागर्दी करने वाले लोगों के इशारे पर देश चलेगा? इसे नहीं माना जा सकता किसी भी हालत में। दूसरी बात, हाईकोर्ट के लोगों को जल्दी से सुनवाई करके इस पर फैसला करना चाहिए। वो खामखा डिले करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और हिजाब का मामला उठाया है, तो इसका कोई कनेक्शन है? उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ ही ये जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ये घटना 10 तारीख को वोटिंग होने के पहले की है। जरा आप तारीखों का कैलकुलेशन करो तो आपको पता चलेगा कि 10 तारीख को वोटिंग हो रहा है, ये उसके पहले की तारीखें है, ये उसके पहले की हंगामा है। ये हंगामा उन्होंने यूपी में करने की कोशिश की, वो हुआ नहीं। तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि कांग्रेस की सरकार होती तो ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। या किसी और की सरकार होती तो कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। एक तो ये उन्होंने हिंदू मुसलमान का भावना भड़काकर वोट लेने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने 4.5 साल तक जनता को जो वादे किए वो पूरे किए नहीं। वोट किस आधार पर मांगेंगे? वोट मांगेंगे किस आधार पर? कोई काम तो किया नहीं। वो इसलिए हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा कर रहे हैं। मगर अब SC ST OBC के लोगों को ये समझ में आता है कि हमारे वोट जो है मुसलमानों के विरोध में भड़काकर वोट लेने के लिए ऐसा किया जाता है, और वोट लेने के बाद फिर उसी OBC की जाति के लोगों की गिनती करने के लिए मना कर देते हैं। इसका मतलब है वोट हासिल करने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, और जो अधिकार देने का मामला आता है तो वो SC ST OBC के लोगों को डिनाई कर देते हैं। ये अब लोगों को, SC ST OBC के लोगों को अब ये बात समझ में आ रही है। पहले ये बात समझ में नहीं आ रही थी, अब ये समझ में आ रही है।